आज की जो किसान के प्रशिक्षण शिविर था उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रीडर ने 15023 की पैकेज प्रैक्टिस के बारे में भी किसानों को बताया कि नई वैरायटी आई है, नई वैरायटी की देखभाल कैसे करना है। इससे कितनी की पैदावार होती है? इससे पैदावार 500 कुंटल पर एकड़ तो हो ही जाएगी। और दूसरा कट करें जी, और किसानों के लिए क्या फ़ायदा होगा इसका? तो दूसरी 500 कुंटल तो उपज है और इसमें रिकवरी 14% है। 16.47% रिकवरी है, लेकिन अगर मिल लॉस को काटें कुल मिला के 13% से कम रिकवरी होनी नहीं, जो ऐतिहासिक है, आज तक किसी वैरायटी में थी ही नहीं। तो ये वैरायटी किसानों तक कब तक पहुंची है और मैं अपना इस बार भी पहुंचाया हूं। अगली बार तक ये सैचुरेट कर जाएगी और लोग इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे कि चीनी मिलें भी चलने लगेंगी। तो दोबारा बता दें क्या नाम है इस वैरायटी का? CO 15023। तो ये किस्म के बारे में दूसरा, इससे मिठास ज्यादा है? बहुत मीठी है, बहुत सॉफ्ट है और ज्यादा चीनी निकले? चीनी बहुत ज्यादा है, वजन भी बहुत है इसमें। किसान को फायदा है, चीनी मिलों को भी फायदा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो CO 0238 किस्म में कहीं कहीं बीमारी आई है, उसके बारे में भी हमारे डॉक्टर ML छाबड़ा जो पैथोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी जानकारी दी। और किसान सर क्या कहेंगे, आज प्रदेश भर के किसान यहाँ पर आए थे और जो गन्ने की बीमारियाँ फैल रही हैं उसके लिए जागरूक करने का क्या आज का जो कार्यशाला क्या रही? मैं डॉक्टर SK पांडे, मूलतः कीट विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ, प्रधान वैज्ञानिक, और इस संस्थान का कार्यभार अध्यक्ष के रूप में मैं देख रहा हूँ। और हमारा जो केंद्र है, शोध केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। हमारा मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में अवस्थित है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत के लिए नई नई किस्में विकसित करता है और उसी की एक शाखा जो उत्तर भारत के लिए करनाल में अवस्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। आज मैं अपने इस शोध केंद्र के माध्यम से, जब मैंने हमारे वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि चोटी बेधक कीट की समस्या गन्ने की फसल में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किसानों के भी फ़ोन आए और हमारे चीनी मिलों के अधिकारियों के भी फ़ोन आए, और हमने भी जब निरीक्षण में हम अपनी टीम के साथ निकला तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 60 से 70% गन्ने की फसल को चोटी बेधक कीट से क्षतिग्रस्त होते हुए पाया। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया हरियाणा शुगर फेड पंचकुला से जो MD हैं कि साहब आप अपने चीनी मिलों के सारे लगभग करीब 25 किसान, केन मैनेजर और केन CDO, केन डेवलपमेंट ऑफिसर, और कुछ जो प्रमुख कर्मचारी हैं उनके साथ हमारे यहाँ 18 तारीख की मीटिंग बैठक में शामिल हों। मैं उनको इस कीट से निजात पाने की विधियों पर और किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का निराकरण करूँगा। उसी क्रम में आज पलवल, रोहतक, सोनीपत, मेहम, जींद, करनाल, शाहाबाद, गोहाना आदि 10 चीनी मिलों से करीब 30 किसान और ऑफिसर आए और सुबह 10 से लेके 10:30 बजे यहाँ उपस्थित हो गए। इतना इंटरेस्ट था उनको जानकारी लेने की, इतना नुकसान हो रहा था कि 10 बजे चलकर वो लोग यहाँ पर आ गए और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक गहन विचार विमर्श हुआ। मैंने काफ़ी अपना ज्ञान बांटा लोगों को, किसानों की समस्या पूछा, किसानों की क्या समस्या है, तो उसका सारे का निराकरण हमने आज बताया और जिससे हमारे किसान बहुत ही खुश हुए और चीनी मिल के पदाधिकारी भी। और उन्होंने कहा कि यह तो चक्षुद्वार, आँख खोलने वाला काम हुआ है। जो यह प्रमुख कीट है चोटी बेधक कीट, ये एक्चुअली लगता है जून, जुलाई, अगस्त में, और अभी लग गया। तो किसान इससे आश्वस्त नहीं थे, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अभी हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कीट के बारे में अपने खेत में देखें।
जब मैंने बताया उनको तो आज बड़े खुश हुए और आज से ही जाकर हमारी बताई गई विधियों को वो अपने खेत पर लागू करेंगे। तो सर किसान क्या करें चोटी भेदक कीड़े को किसान- खत्म करने के लिए? उसको पहला उसका कदम क्या रहे? किसानों को मैंने सलाह दिया कि देखो किसान भाई, इस कीड़े की 6 पीढ़ियाँ होती हैं और आप जैसा कि जानते हो कि तीसरी और चौथी पीढ़ी के द्वारा नुकसान होता था। इस समय पहली और दूसरी पीढ़ी के द्वारा काफ़ी क्षति की गई है। अगर इस अवस्था में फसल नुकसान हो गई तो पूरे साल में आपको उपज नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी लागत लगेगी और श्रम भी लगेगा और आपको उचित कीमत नहीं मिलेगी, आपका काफ़ी नुकसान चोटी होगा। भेदक से पौधे पे क्या असर पड़ता है? क्या चोटी भेदक एक ऐसा कीट है कि जो गन्ने की प्रमुख गोफ निकलती है जिसको मदर शूट कहते हैं, उसी में इसकी सुंडी जाकर उसको क्षतिग्रस्त कर देती है। जब मुख्य गोफ खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसमें से दो महीना के अंदर फिर उसके नर और मादा विकसित होते हैं। विकसित होने के बाद मादा 250 से 300 अंडे पत्तियों पर देती है। फिर 250 से 300 सुंडियाँ निकलकर 250 से 300 गन्नों में प्रवेश कर जाती हैं। बीज की गोप सड़ जाती है। गन्ने की संख्या जो खेत में प्रति एकड़ चाहिए वो नहीं मिल पाती और इसके बाद किसान बेचारे पौधे को नष्ट कर देती है। पौधे को नष्ट कर देते हैं, उनको आके गई उपज मिलती ही नहीं, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो हमने अभी की अवस्था में प्रयास किया है कि पूरे किसानों को और चीनी मिलों को आगाह कर दें। उनको हमने बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। प्रथम सलाह मैंने दिया कि आप संभव हो तो ग्रसित गोब को काट कर नष्ट कर दें। दूसरा, परजीवी, इसके अंड परजीवी भी मिलते हैं बाज़ार में और कुछ चीनी मिलें हैं जैसे शाहाबाद, मेहम चीनी मिल, जिंद चीनी मिल, इसके अंड परजीवी भी बनते हैं। तो वहाँ से आप अंड परजीवी को लीजिए और गन्ने की पत्तियों पर लगाइए जो कि चोटी भेदक के अंडों को खा जाए। और अगर ज़रूरी है तो इस समय एक दवा है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, 18.5 SC होता है और इसको 400 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की जड़ों में बढ़िया से फुहार बनाकर उसमें डालें और इसके बाद इससे इस कीड़े से आप निजात पा सकते हैं। किसानों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत डिस्कशन हुआ। करीब यह बैठक 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चली और अकेला मैं उनको संतुष्ट करता रहा। काफ़ी संतुष्ट हुए लोग और कहे कि मैंने ये भी कहा कि आप जा रहे हो सीख कर, आप अगल बगल के किसानों को भी जागरूक करेंगे क्योंकि यह कीड़ा किसी की फसल को नहीं पहचानता है। आप दवा डालेंगे, उसमें तरह तरह के उपाय करेंगे, अगर बगल का किसान नहीं करेगा तो वहाँ से वो कीट उड़ के आपकी फसल को भी बर्बाद करेगा। लोगों ने, किसान भाइयों ने और चीनी मिल अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त कराया कि नहीं, जाकर हम अभियान के रूप में पंपलेट बांटकर, माइक के द्वारा प्रचार कर इस अनहोनी और ये जो समस्या हो गई है इसको हम कंट्रोल करेंगे। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो न किसान बचेंगे। तो ये बीमारी चोटी भेदक इसी ये वर्ष कीट आई है, कीट इसी बार ज़्यादा? नहीं, ये हमेशा आती है और जहाँ भी गन्ने की खेती उत्तर भारत में होती है निश्चित रूप से पाया जाता है, लेकिन इसका आपतन, इसका नुकसान थोड़ा कम होता था। ज़्यादातर रेतीली कौन सी ऐसा भूमि नहीं, में रेतीली नहीं, हर भूमि में होता है। और इसका उपाय ये है कि किसान भाई थोड़ा यूरिया वगैरह खाद कम दें, सिंचाई हल्की करें बहुत जल जमाव की स्थिति में, और अंधाधुंध बहुत सारी दवाइयाँ डालकर इसको अमर न कर दें। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और हमने किसान भाइयों को बताया और किसान भाइयों ने आश्वस्त किया कि नहीं, इसको हम कंट्रोल करेंगे। और यही आज का रहा। और उसके बाद सारे किसान भाइयों को हमने भोजन कराया। इसके बाद खुश होकर लोग अपने अपने सैकड़ों किसान आए थे? 400 किसान, 400। 400 किसान।